तो आज हम स्टार्ट करते हैं फ़ोटोशॉप का इंट्रोडक्शन कि फ़ोटोशॉप क्या होता है, इसमें किस तरह का काम होता है और इसमें और सारी डिटेल्स क्या हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। जैसे कि आपको पता है फ़ोटोशॉप एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और इसको डेवलप ही किस लिए किया गया था, इमेज एडिटिंग के लिए डेवलप किया गया था। इमेज एडिटिंग का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी इमेज को मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, उसके कलर की करेक्शन कर सकते हैं, उसको डिजिटलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है और ग्राफिक डिज़ाइनर इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टेक्निकली फ़ोटोशॉप जो है वो इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और ये रास्टर इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। अब रास्टर इमेज क्या होती है? आपके कंप्यूटर के अंदर दो तरह की इमेजेस होती हैं। पहली इमेज रास्टर होती है, दूसरी इमेज वेक्टर होती है। अब रास्टर और वेक्टर में क्या फ़र्क होता है? रास्टर इमेज वो इमेज होती है जो रिसाइज करने पे, मतलब आप अगर छोटी इमेज को बड़े साइज़ पे इंक्रीज़ कर रहे हो या बड़ी इमेज को छोटे साइज़ पे इंक्रीज़ कर रहे हो या उस इमेज को रिसाइज़ कर रहे हो तो वो श्रिंक हो जाती है या पिक्सलेट हो जाती है या फिर उसके पिक्सल जो है वो डैमेज हो जाती है। रास्टर इमेज में होता ये है कि ये पूरी पिक्सल बेस इमेज होती है। पिक्सल्स का मतलब ये होता है कि इमेज के अंदर छोटे छोटे जो ब्लॉक्स होते हैं कलर के, उसको पिक्सल कहा जाता है और पिक्सल खुद एक इमेज का यूनिट है। जैसे किलोग्राम, मिलीग्राम और ग्राम, लीटर, वेट वगैरह के अपने अपने यूनिट्स हैं। तो इसी तरह से इमेज की जो यूनिट है वो पिक्सल्स है। ठीक है, इसी तरह से रास्टर इमेज जो है वो ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करती है बनिस्बत वेक्टर इमेज के। और रास्टर इमेज का जो काम है आप फ़ोटोशॉप पे भी कर सकते हो, पेंट पे भी कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं वेक्टर की तरफ। वेक्टर जो है वो स्केल आप आराम से कर सकते हो, मतलब रिसाइज आप इसको आराम से कर सकते हो। ये पिक्सेलेट नहीं होता और ये कम से कम मेमोरी कंज्यूम करता है। रास्टर इमेज ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है मगर वेक्टर इमेज कम मेमोरी कंज्यूम करता है। ठीक है, और जैसे रास्टर इमेज पिक्सल बेस इमेज होती है, इसी तरह से वेक्टर इमेज जो है वो लाइन, कर्व्स और शेप्स पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट था वेक्टर का और रास्टर इमेज का। तो आपके पास ये रिज़ल्ट सामने है, एक तरफ रास्टर इमेज मौजूद है और एक तरफ वेक्टर इमेज मौजूद है। रास्टर इमेज को अगर आप छोटे से बड़ा करते हो तो वो पिक्सलेट हो जाती है, जो आपके पास रिज़ल्ट सामने है। वेक्टर इमेज को अगर हम छोटे से बड़ा करते हैं या फिर बड़े से छोटा करते हैं तो वो पिक्सलेट नहीं होता, वो रफ नहीं होता। आगे चलते हैं। अब पिक्सल क्या होते हैं? पिक्सल इमेज के अंदर छोटे छोटे एलिमेंट को या छोटे छोटे ब्लॉक्स को पिक्सल कहा जाता है। आपकी जो भी इमेज होती है वो ग्रुप ऑफ पिक्सल्स की मदद से तैयार की जाती है। ठीक है, उसके बाद रिजोल्यूशन की बात आती है। रिजोल्यूशन क्या कहते हैं? एक इमेज के अंदर अगर आपके पास कोई एक इमेज है, उसके अंदर छोटे छोटे जो पिक्सल्स हैं उनकी तादाद जो है वो रिजोल्यूशन डिफ़ाइन कर रहा होता है। ठीक है, ये पिक्सल्स की तादाद जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही आपकी इमेज जो है वो क्वालिटी वाइज बेहतर से बेहतर होगी। आगे चलते हैं। इसी तरह से रास्टर इमेजेस के कुछ और फॉर्मेट है, जैसे बिटमैप है, टिफ इमेज है, जिफ इमेज है, जेपीईजी है, पीएनजी है, एमएनजी है। ठीक है, ये रास्टर इमेज के फॉर्मेट हैं कुछ। आगे चलते हैं। अब फ़ोटोशॉप कौन कौन से मीडिया, मतलब कौन कौन से फील्ड पे इस्तेमाल होता है? फ़ोटोशॉप बेसिकली 3 मीडिया में जो है वो इस्तेमाल होता है। पहला मीडिया प्रिंट मीडिया, दूसरा मीडिया जो है वो वेब मीडिया है, तीसरा मीडिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। प्रिंट मीडिया, वेब मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या काम है वो आगे देखते हैं। प्रिंट मीडिया ऐसा मीडिया है जहाँ पे प्रिंटिंग पर्पस का काम हो रहा हो, जैसे कि न्यूज़ प्रिंट करना, बुक्स वगैरह प्रिंट करना, मैगजीन्स प्रिंट करना। इनके अंदर भी फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल होता है। इस फील्ड में भी फ़ोटोशॉप को
ज़्यादा तरजीह दी जाती है कि प्रिंटिंग पर्पज़ में काम आपका आसानी से हो सके। ठीक है, इसी तरह से वेब मीडिया वो मीडिया कहलाता है जो वेबसाइट्स के अंदर इस्तेमाल हो, या फिर जिस ऐसी इमेज बनाई जाए जो वेबसाइट के अंदर शामिल की जा सके। वेब डिज़ाइनर या वेब डेवलपमेंट के लिए आपके पास जो भी लेआउट होता है, वेब डिज़ाइनर या वेब डेवलपर फ़ोटोशॉप में पहले उसका लेआउट डिज़ाइन करते हैं, तब जाके वो वेबसाइट के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ये वेब मीडिया में भी फ़ोटोशॉप इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसका ताल्लुक प्रिंट मीडिया से नहीं होता, इसका ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे मीडिया से है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर इमेज मौजूद रहती हैं। ठीक है, अब आते हैं वर्क स्पेस पे। वर्क स्पेस का मतलब ये हुआ कि काम करने की जगह। हर सॉफ्टवेयर के अपने अपने काम करने की जगह होती है। जैसे कि वर्ड के अंदर अगर आप काम करते हो तो वो पेज पे काम करते हो, एक्सेल के अंदर अगर आप काम करते हो तो शीट पे काम करते हो। इसी तरह से पावर पॉइंट के अंदर हम स्लाइड्स पे काम करते हैं, तो फोटोशॉप के अंदर हम किस पे काम करते हैं, उसका नाम है कैनवस। कैनवस एक ऐसा एडिटेबल एरिया होता है जहाँ पे आप अपनी आर्ट वर्क को डिस्प्ले करवाते हैं। इसी तरह से फ़ोटोशॉप का एक्सटेंशन है, जैसे कि वर्ड का एक्सटेंशन है, एक्सेल का एक्सटेंशन है, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है। इसी तरह से आपके पास फ़ोटोशॉप का भी एक्सटेंशन आता है जिसको हम PSD कहते हैं। PSD की फुल फॉर्म है फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट। आगे आते हैं मोड्स की जानिब। मोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ़ोटोशॉप के लिए, क्योंकि मोड्स हमें बता रहा होता है कि आपकी इमेज के अंदर कितने कलर्स होने चाहिए, या कौन से कलर होने चाहिए, या उन कलर की तादाद क्या होनी चाहिए। बेसिकली मोड होता है कलर का लेवल। कलर लेवल मतलब एक इमेज अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं या आप कोई भी चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर आपने कितने कलर इसके अंदर अप्लाई करने हैं, किस तरह से अप्लाई करने हैं, ये सारी चीज़ें मोड्स के अंदर इंक्लूड होती हैं। जैसे सपोज़ अगर आप ग्रे स्केल मोड अप्लाई करते हैं, तो ग्रे स्केल मोड का मतलब ये बनता है कि आप ब्लैक एंड वाइट इमेज के अंदर जो है वो काम करना चाह रहे हैं। RGB, CMYK बिट मैप, ये ऐसे मोड्स हैं जिसके अंदर आप कलराइज पिक्चर का काम कर सकते हैं, कलर की तादाद आप बढ़ा सकते हैं। तो मोड्स बेसिकली होता यही है कि आपकी इमेज के अंदर कितने कलर्स की तादाद होनी चाहिए, ये डिफ़ाइन हम मोड्स के अंदर करते हैं। तो उम्मीद है आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। कुछ भी अगर क्वेश्चंस हों आपके जहन में तो आप ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।